अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करूंगा कि जब आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल आए तो आपने क्या आंसर्स देने हैं। तो मैंने खुद भी अमेरिकन स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू दिया है, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जब आप ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो मेडिकल और बायोमेट्रिक के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि जो आपने अपना नंबर एप्लीकेशन में डाला था, अपना नंबर जो शो करवाया था, तो वो आपका बंद ना हो। 24 आवर्स जो है आपका नंबर ऑन ही हो ताकि जब भी आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल आए तो आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आपको काउंसलर की जानिब से ऑडियो कॉल आती है तो आपको 3 इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। नंबर 1, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइस से कोई मदद नहीं लेनी। दूसरी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है कि गिव शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर्स। आपने मुख्तसर और टू द पॉइंट आंसर्स बताने हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, जो उन्होंने पूछे वही आपने बताना है। तीसरा, आपने किसी ऐसी जगह जाना है जहां सिग्नल प्रॉब्लम ना हो और कोई शोर शराबा भी ना हो ताकि आप तसल्ली से अपना इंटरव्यू दे सकें। और इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं होता, तकरीबन मैक्सिमम आप कह लें कि 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो अब मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछेंगे। इंटरव्यू के आपसे बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें जो है इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहेंगे या उर्दू में देना चाहेंगे। तो ये आप तक है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उन्हें इंग्लिश में इंटरव्यू दें, या अगर आप इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल इंटरव्यू देने के लिए तो आप उर्दू में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी पाबंदी नहीं है कि आपने जो है इंग्लिश में ही देना है, या आपकी चॉइस है कि आपने इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है। दूसरा, आपसे बिल्कुल आम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आपका नाम क्या है और आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। तो जो आपका नाम और आपकी तारीख़ पैदाइश है वो आपने बता देना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यू बिलोंग टू विच सिटी, कि आप कौन सी सिटी से ताल्लुक़ रखते हो। तो जिस सिटी के भी आप हो आपने उन्हें बता देना है कि मैं इस सिटी से बिलोंग रखता हूँ, और बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स देने, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव रिसेंटली डन और यू आर रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशन, कि आपने रिसेंटली क्या पढ़ा है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो आपने जो रिसेंटली, अगर आपने FSc की हो तो आपने वो बतानी है, या आपने कोई और इस तरह का एजुकेशन से रिलेटेड कुछ किया हुआ है तो आपने वो बताना है जो आपने रिसेंटली किया हो। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर आइल्स स्कोर एंड अपीयर्स डेट ऑफ टेस्ट, क्या आपका आइल्स स्कोर क्या है और जिस डेट को आपने आइल्स दिया था, मतलब टेस्ट दिया था, उस तारीख आप बताएं उन्हें कि किस तारीख को आपने जो है अपना आइल्स का टेस्ट दिया था। तो ये आपको जो है डेट्स वगैरह आना लाजमी है ताकि आप जो है उधर इजीली अपने आंसर्स वगैरह उन्हें दे सको। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डू यू अप्लाइड थ्रू एनी एजेंट, कि आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया या खुद अप्लाई किया। अगर आपने खुद अप्लाई किया तो आप उन्हें बता देंगे येस आई अप्लाइड बाय माई सेल्फ, कि मैंने खुद ही अप्लाई किया। तो आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो आप उन्हें बता दें कि मैंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया। फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लीज़ टेल अस द नेम ऑफ वेट कोर्सेज एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड फी पेड एंड टोटल अमाउंट। तो ये सारी फिगर आपको आनी चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू देते हुए कोई परेशानी वगैरह ना हो। फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कोर्स कंटेंट, कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसके कोर्स कंटेंट क्या है। तो ये भी आपने जो है थोड़ा बहुत जो कोर्स कंटेंट्स है आपके कोर्स के, उसे आपने रिवाइज कर लेने हैं। और तकरीबन 6-7 आपसे वो कोर्स कंटेंट्स पूछेंगे, जितने भी आपके कोर्स के कंटेंट्स हैं वो आपने याद कर देने, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। विच कॉलेज यू हैव सिलेक्टेड फॉर दिस कोर्स, कि आपने इस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किए। तो आपको अपने कॉलेज के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने तो उसमें मुझे यह क्वेश्चन लाजमी सुनने को मिले कि इज़ दिस सिलेक्टेड कोर्स अवेलेबल इन योर कंट्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है वो आपकी कंट्री में मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप उन्हें बताएं
کہ کون کون سے ایک دو اداروں کا انہیں بتا دیں کہ ان دو اداروں میں یہ کورس موجود ہے، پھر آپ انہیں ریزن دیں کہ میں ادھر کیوں نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ یہ ریزن بھی دے سکتے ہیں کہ ادھر جو ہے تھیوریٹیکل زیادہ ہوتا ہے اور پریکٹیکل پہ اتنا یہ زور نہیں دیتے، تو آپ یہ بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 3-4 کوسچن ایسے ہیں جو آپ سے مسٹ ہوں گے تو ان کے آنسرز اگر آپ کو ویلڈ آنسرز چاہیے تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ رابطہ کریں، میں آپ کو لنک اپنے انسٹاگرام کا ڈسکرپشن پہ دے دوں گا، تو ادھر میں جو ہے آپ کے ساتھ یہ 3-4 کوسچنز کے آنسر شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ از دس سلیکٹڈ کورس اویلیبل ان پاکستان، اور دوسرا ہے کہ چوز آسٹریلیا فار ویٹ ایجوکیشن اینڈ وائی، جو آپ کا کالج ہوگا وہ، تو یہ اس کے بھی آنسر جو ہے میں آپ کے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کر دوں گا، اگر جو بھی ان کے آنسرز جانا چاہتا ہے تو بالکل شارٹ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ جب آپ انٹرویور کاؤنسلر کو سناؤ گے تو ایک اچھا امپریشن ان پہ پڑے گا۔ یہ کوشچن بھی پوچھا جائے گا کہ ڈو یو نو اباؤٹ دا ویزا سب کلاس، تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ انہیں جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیں۔ مین کوسچن جو ہے ہو از یور اسپانسر، کہ آپ کا اسپانسر کون ہے۔ اگر آپ کو آپ کے والد صاحب اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں بتا دینا ایک شارٹس آنسر کہ میرے والد صاحب مجھے اسپانسر کر رہے ہیں، ان کا یہ بزنس ہے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا آنسر یہ انہیں دے دینا ہے۔ تو آپ سے یہ کوسچن بھی پوچھا جائے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا کیا پلان ہے، تو جو آپ کا پلان ہے وہ آپ شارٹ سے جو ہے انہیں بتا دیں۔ تو بالکل شارٹ سے آنسر دینے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ تو اگر یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4-5 جو کوسچنس ہیں، یہ وٹ از یور پلان اور جو وائی آسٹریلیا، تو یہ اگر آپ نے ان کے آنسرز لینے ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کریں، تو میں ادھر آپ کو جو ہے اس کے شارٹ سے آنسر دے دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔